लड़कियों को और इवन लड़कों को भी तैयारी के दौरान ना काफ़ी प्रेशर रहता है कई बार, देखो घर वालों से। तो उस समय मैं बहुत ऐसे घबरा गई थी, क्योंकि उसी समय मैंने ड्रीम देखा था एमपीपीएससी करने का। मेरे पापा आए मेरे पास और पापा ने मुझे समझाया कि तो यू शुड फाइट फॉर योर ड्रीम्स, आपको लड़ लेना चाहिए भले, लेकिन आपको अपने सपने पूरे करने चाहिए। हम प्रीलिम्स जब देने जाते हैं कभी कभी एंजाइटी हो जाती है और 1-2 नंबर से हमारा प्रीलिम्स रुक जाता है कि सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की राह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की राह हो, हमको तुम्हारी चाह हो और तुमको हमारी चाह हो। थैंक यू सो मच। मंतसा प्लीज आप आइए मंतसा, कांग्रेचुलेशंस। सर मेरा नाम मंतशा खान है, मैं देवास ज़िले की निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से माइक्रोबायोलॉजी विषय में किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एमए किया है, साथ ही में मैंने बीएड भी किया है और इसी के दौरान मैंने अपनी एमपीपीएससी की तैयारी करी। एमपीपीएससी के लिए ये मेरा 5वां प्रयास था। तीसरे मेंस में मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ और चौथे मेंस में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मंतसा, एक चीज़ हम बात कर रहे थे, देखो बहुत सारी लड़कियों को और इवन लड़कों को भी तैयारी के दौरान ना काफ़ी प्रेशर रहता है कई बार, देखो घर वालों से कि आप शादी कर लो, सेटल डाउन हो जाओ, क्योंकि उन्हें कई बार यूँ लगता है कि देखो आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, पीएससी की तैयारी करोगे तो समय लग जाएगा, बाद में शादी में दिक्कत आएगी। तो ये सिचुएशन मंतसा ने फेस की। मैं चाहता हूँ मंतसा आप एक बार अगर बता सकें तो। यस सर, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं फाइनल ईयर मेरा चल ही रहा था या कंप्लीट हुआ था, मुझे याद आ पा रहा है, तो उस समय ऐसा हुआ था कि रिश्ता आया था। तो ऐसा होता है कि फैमिली पे भी थोड़ा सा रहता है वो समाज का कहीं ना कहीं। तो उस समय मैं बहुत ऐसे घबरा गई थी, क्योंकि उसी समय मैंने ड्रीम देखा था एमपीपीएससी करने का। तो मैं बहुत निराश हो गई, मैं घर चले गई और रोने लगी और मतलब बहुत परेशान हो गई। 2-3 दिन मैं नाराज़ रही। फिर मेरे पापा आए मेरे पास और पापा ने मुझे समझाया कि क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें पूछी उन्होंने और उन्होंने मुझे अश्योर किया पापा ने कि नहीं, तेरी शादी नहीं की जा रही है और तू पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर, और जब तू चाहेगी, जहाँ चाहेगी, जैसे चाहेगी तभी की जाएगी, और तुझे पढ़ना है तो तू पढ़ाई कर। तो मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा का उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और तब से आज तक उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया। मेरी मम्मी एक शिक्षक हैं और हमेशा वो चाहती थी कि मेरी बेटी जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, तभी जो है वो सारी चीज़ें हों आगे की। तो मैं उनके लिए अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। सोच के देखिए, एक वो दिन था जब मंतसा ने अपने लिए स्टैंड लिया कि मुझे पढ़ना है। उसके बाद देखो मंतसा के पेरेंट्स को भी सैल्यूट। उस इंसिडेंट के बाद में मंतसा के पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कोई शादी का रिश्ता, उन तक आया भी होगा तो वो आप तक नहीं आया शायद। सर एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि अगर आप लड़की हो और अगर ऐसा सिचुएशन कभी आ जाती है तो यू शुड फाइट फॉर योर ड्रीम्स, आपको लड़ लेना चाहिए भले, लेकिन आपको अपने सपने पूरे करने चाहिए। बहुत सही बात कही आपने। कई बार आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। यस सर। और आपने लिया और बहुत सही काम आपने किया। उसका आप रिजल्ट देखिए, आज यहाँ पे आप खड़े हो और बहुत सारी लड़कियों के लिए आप इंस्पिरेशन हो। और मंतसा, कैसी जर्नी रही, क्या उतार चढ़ाव रहे आपके तैयारी के दौरान? यस सर। सर काफ़ी लंबी जर्नी मैं कहूँगी, क्योंकि मेरा 5वां प्रयास था ये। जैसे कि मैंने बताया कि तीसरे प्रयास में मेरा इंटरव्यू कॉल था 2023 में, जिसका रिज़ल्ट अभी आने वाला है। 2024 में मेरा सिलेक्शन सीटीआई के पद पर हुआ। ऐसा हुआ था कि 2020 में मैंने जब अपना पहला प्रयास दिया था 2021 में, तो मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था उस समय, और 2023 में मैंने दिया, इंटरव्यू कॉल हुआ और 24 में मेरा सिलेक्शन हुआ। 22 में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा मास्टर्स भी चल रहा था और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था उस समय 22 में। तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी, बहुत हताश हो गई थी। तो उस मुश्किल की घड़ी में बल्कि आपने बताया कि 2020 के अटेम्प्ट में जब आपका नहीं हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हुई थी। हाँ सर, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि पीएससी की तैयारी करने वालों के, हम लोगों के साथ ये होता है जनरली कि हम प्रीलिम्स जब देने जाते हैं कभी कभी एंजाइटी हो जाती है और 1-2 नंबर से हमारा प्रीलिम्स रुक जाता है, या जब हम मेंस दे रहे होते हैं तो कभी कभी घबरा जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस पूरी तैयारी के दौरान हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहें और संतुलित रहें। और जैसे कि गीता जी में आया है, मैंने हमेशा उससे प्रेरणा ली है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब तुम अपने कर्मों पर फोकस करो, परिणाम खुद ब खुद अच्छे आएंगे, उनकी चिंता मत करो। और यही सर मैं कहना चाहती हूँ। आपने गीता पढ़ी है, भगवत गीता? सर मैंने जो है जितना समझ गया।
के ही पढ़ा है। जी बहुत सर, जो प्रेरणा ली इम्पोर्टेंट है। चीजें हैं, काफी जो काम की चीजें हैं जी सर, जिनसे बिल्कुल सर, वो प्रेरणा सबके मिलती है। लिए मार्गदर्शन का काम करती है। तो और वैसे मंतसा, तैयारी के बाद क्या बदल गया? आप बता रहे थे कि इवन आपकी कम्युनिटी में भी भेजा नहीं जाता है तैयारी करने के लिए इंदौर में, क्या बदल गए? यस सर, ये चीज़ है कहीं ना कहीं, और बिल्कुल सर सुधार हो रहा है और होगा। मैं चाहती हूँ कि हो बहुत बेहतर तरीके से। और मैंने ये देखा है कि अभी मैं घर गई थी कुछ समय पहले, और ऐसा माहौल बना था, हमारे क्षेत्र में बहुत उत्साह की लहर थी, और मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब पूरे क्षेत्र की लहर जो है वो बदलने वाली है, लड़कियों को पढ़ाया जाएगा, और अब बहुत नए फेसेस निकलने वाले हैं हमारे क्षेत्र से। तो सर मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि अगर ऐसा कोई बदलाव होता है। और सर वही नहीं, बहुत सही। और आपका इंटरव्यू, आज मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखो Yes, sir. पिछले इवेंट के बाद में ना बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि इंटरव्यू के बारे में आप पूछिए, तो बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू के दौरान? सर मेरे बैक टू बैक 2 इंटरव्यू हुए थे जो एक ही माननीय बोर्ड में थे, जिसके अंतर्गत सर ने मुझसे पहले आई में इंटर किया, मैंने कूल एंड काम थी, थोड़ा मेडिटेशन किया, बाहर ही मैंने अपने आप को रिलैक्स किया, और अंदर आई में सर ने मुझसे बोला कि जो है आपको अभी देखा था हमने, अभी रिसेंटली आपने इंटरव्यू दिया है, आपका फेस देखा हुआ लग रहा है। तो सर ने बोला, फिर मैंने कहा यस सर, अभी मेरा 5 अगस्त को इंटरव्यू था, मेरे बैक टू बैक इंटरव्यू हुए 2 साथ में। तो वही सर, फिर वहाँ से उन्होंने शुरू किया कि अच्छा पहले तो आपसे पूछ लिया, वो नहीं अब कुछ और पूछा जाए आपसे। तो सर वहीं से शुरू किया, फिर जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन हुए जो अभी चल रहा था, मोदी जी के भाषण जो उस समय 15 अगस्त गया था रिसेंटली, वहाँ से क्वेश्चन हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चंस हुए मुझसे, सोलर एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है, सिडबी से क्वेश्चन हुआ। यस सर, मतलब ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा रहा, बहुत अच्छा और रहा बोर्ड बहुत ज्यादा कोर्डियल था। सर। जी सर, बिल्कुल बहुत कॉर्डियल बोर्ड। सही है। जी सर। और मंतसा, एक चीज आपको भी देखो, समय लग गया, 5वां अटेम्प्ट था शायद आपका? यस सर, सर मेरा 4th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, जी सर, 5th अटेम्प्ट मेरा अभी मेंस है। यस सर। एक बात आप अच्छी बोल रहे थे कि इंदौर में है, और बल्कि यशस्वी ने भी बोला, शायद रुचि ने बोला, भटकाव के बारे में बोला। यस सर, हाँ, यशस्वी। तो यहाँ पे इवन राजेंद्र नगर की हम बात करते हैं यूपीएससी के लिए, Yes, sir. और यहाँ पे भंवरकुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते तो हैं शुरू शुरू में पूरे जोश के साथ में, लेकिन फिर देखो वो ताम झाम देखते हैं और भटक जाते हैं। मतलब जो इकोसिस्टम के लिए वो आए थे कि यहाँ पे इकोसिस्टम मिलेगा, लेकिन फुल ऑटोनमी मिली तो फिर कई बार उसका मिसयूज भी वो हो जाता है। आप उनको क्या कहना चाहोगे? यस सर, ये चीज़ होती है, सबके साथ होती है। इवन जो है हम तैयारी करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत जुनून होता है हम जब आते हैं इनिशियली, और बीच में इस तरीके से चीज़ें होती हैं, असफलताएं मिलती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे एथिक्स के 4th पेपर में भी कहा गया है कि असफलता सीखने की एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो असफलताएं हमें इतना मजबूत बना देती हैं कि जब कभी हमारा रिजल्ट आने वाला होता है, अगर वो नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, तब भी हम इतना अंदर से सशक्त हो जाते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, और आज नहीं तो कल होगा, वो ज़रूर होगा एक ना एक दिन। तो यही सर। बहुत सही। और मंतसा, अभी आपके यहाँ पे टीचर्स शायद मौजूद होंगे, यस सर। आप बुलाना चाहोगे? यस सर, विक्रमादित्य सर को मैं बुलाना चाहूँगी, विक्रम आशीष सर और को मैं आशीष सर बुलाना प्लीज आप आ चाहूंगी। जाइए। विक्रम सर, आशीष सर, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। माइक दे दीजिए प्लीज। मंतसा, आप कुछ कहना चाहोगे अपने टीचर्स के बारे में? यस सर। सर मैं विक्रमादित्य सर के बारे में सबसे पहले तो कहना चाहूँगी, सर से मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने एथिक्स पढ़ा है सर से, हिंदी पढ़ी है सर से, और मुझे लगता है कि सर जो है एक ऑफिसर तो बनाते ही हैं निसंदेह, बट एक व्यक्तित्व बनाते हैं और मॉरल्स डेवलप करते हैं सर, जो हमें हमारे व्यक्तित्व विकास में और आने वाले भविष्य के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। यस सर। आशीष सर के विषय में मैं कहना चाहूँगी, मैं काफ़ी समय से आशीष सर से जुड़ी हुई हूँ ऑनलाइन माध्यम से, और मैंने अपने पूरे प्रीलिम्स का श्रेय, मतलब मैंने बहुत जो है सर का वीडियो हमेशा से देखे हैं, और इवन मेंस में भी सर से जो है वो पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़े हैं, उनको मैंने प्रीलिम्स में अप्लाई किया, मेंस में अप्लाई किया, और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच कांग्रेचुलेशंस सर। आशीष सर, कांग्रेचुलेशंस विक्रम सर। आप तो क्रेडिट लेते ही नहीं हो, आज लोगे या नहीं लोगे? लेना पड़ेगा हाँ सर, लेंगे बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहली बात तो सर ये है कि मंतशा एक ऐसी विद्यार्थी रही कि जब मैंने इनकी पहली बार कॉपी देखा था
तो मैंने पहली बार में ही बोला था कि हालांकि वो उनका तीसरा अटैम्प्ट था, मुझे ये जानकारी नहीं थी उस समय पर, तो मैंने बोला कि कॉपी बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। और इवन इतना हुआ था कि जिस जगह ये बैठकर पढ़ती थी तो क्लासरूम के जितने स्टूडेंट होते थे सब इनकी कॉपी देखने के लिए जाते थे, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट से बोलता था कि मंतशा की कॉपी देखो, वो लिखती बहुत अच्छा है, उससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो शुरू से ही आपने पहचान लिया था कि ये लड़की रैंक लेके आएगी? हाँ सर, पूरी उम्मीद थी मुझे। और जिस समय जब रिजल्ट आया तो हम लोग भी पीडीएफ देखते ही देखते हैं, तो उसमें मंतशा खान ने नाम लिखा हुआ था, तो बस मैंने एक छोटा सा मैसेज डाला था कि इसमें नाम मंतशा खान है, उम्मीद है आप ही होंगी। थैंक यू सो मच सर। यस क्या हुआ फिर जब मैसेज देखा आपने सर यस का? सर, मैंने सर का मैसेज देखा था और बहुत एक जब गुरु आपको ऐसा बोलते हैं और प्रेज करते हैं तो उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती सर। तो मेरे लिए बहुत खुशी का और हर्ष का क्षण था वो। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल और आशीष सर आप? सर मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स में यहाँ पर एमबीबीएस के जो स्टूडेंट हैं वो ये सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम होना है प्रीलिम्स, उसके एक महीने पहले अपन करंट अफेयर्स पढ़ें। तो मेरी कोशिश रहती है, सुबह 8 बजे मेरी क्लास रहती है डेली करंट अफेयर्स की। मतलब मेरा कोशिश रहता है, जैसे एमपी में आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जनरली रोजगार निर्माण से क्वेश्चन बनते हैं, जनसंपर्क से बनते हैं, एडिटोरियल से क्वेश्चन बनते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उसको जितने भी समराइज हो पाता है वो अपन क्लास में लेकर आते हैं, जिसमें या फिर कुछ लगता है कुछ मैराथन स्पेशल क्लासेस एमपी की रहती हैं, तो यदि बच्चों के लिए कुछ हेल्पफुल रहें तो वो क्लासेस में कवर करा देता हूँ। तो जिसमें ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गाँव से हैं, देहात से हैं, वहाँ से नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर तो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ लेते हैं सर। और सर आपको कब पता लगा मंतशा के सिलेक्शन के बारे में? अब सर ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत सारे हैं जुड़े हैं, तो मतलब इतना आइडिया नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट के सिलेक्शन भी हुए हैं, लेकिन अब जो माध्यम से रहता है तो पता चल जाता है सर। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आशीष सर आपको, और विक्रम सर आपको भी, और मंतशा आपको तो बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर। सर मैं एक कविता कहना चाहूँगी, हाँ जितने जी। भी ऑनलाइन देख रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है जो जिसने मुझे हमेशा प्रेरित किया है, और मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में अरमान यही कुछ कर जाएं, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब भी मुझको झोंकोगे, तब कर सोना बनूंगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अंत में मैथिली शरण गुप्त जी की कविता, राष्ट्र कवि जो हैं हमारे, अपने कर्तव्य पथ को समर्पित, कि सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की राह हो, हमको तुम्हारी चाह हो और तुमको हमारी चाह हो। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त। अरे तालियां जोर से भी बजा सकते हो यार, थैंक यू सो मच। आप तो बढ़िया कविता सुनाते हो। और भी याद है आपको? सर ये मेरे पापा से मुझे मिला है। जब मैं तैयारी कर रही थी तो मेरे पापा हमेशा एक श्लोक के माध्यम से मुझे प्रेरित करते थे। जब मैं कहते थे कि कभी कभी डिमोटिवेशन हो जाता है सारी चीज़ें, तो मंतशा उठो और अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य साधो, परेशान मत हो, तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी। लक्ष्य मेकम तू निश्चितम तत्रेकाग्रम मनः कुरु, संयमेन करो अभ्यासम शीघ्रम सिद्धि प्रयस्यति। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त, काफी अच्छा लगा और बहुत बढ़िया बोलते हो आप, सही थैंक में। यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच और कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा ठीक है, अभी नो थैंक यू वेरी मच। रुकिए, आप बता रहे थे मंतशा कि देखो बहुत सारे बच्चों को ना जब सेल्फ डाउट आता है कि प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, तो आपने शुरू से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं पढ़ती रहूंगी और कुछ ना कुछ साइड में करती रहूंगी, ताकि अगर मेरा पीसीएस में नहीं हुआ तो वो काइंड ऑफ मेरा प्लान बी है। यस सर। तो आप इस पे कुछ बोलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है प्लान बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और आपने क्या किया? बिल्कुल सर। सर मुझे लगता है कि वो एक विवेकशील और मैच्योर स्टूडेंट होता है जो अपने लिए ये निर्धारित करके रखता है कि मुझे इतने इतने साल प्रिपेयर करना है, ऐसे करना है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा। मतलब ज़िंदगी में कभी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए तो मैं ऐसा नहीं कि हिम्मत हार के बैठ जाऊँ, कुछ ना कुछ कर लूँ। मेरी मम्मी, मैं अपने बारे में अगर बताना चाहूँ तो मेरी मम्मी एक शिक्षक हैं और वो हमेशा ये चाहती थी कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे
ग्रेजुएशन किया मैंने, अपना बीएससी कंप्लीट किया। उसके बाद जो है मैंने अपना बीएड कर लिया कोविड के दौरान ही। जो है उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स कर लिया। मैं पूरी तरीके से नीट और उसके लिए भी प्रिपेयर थी कि कभी अगर मुझे आगे मौका मिलता है, अगर इसमें नहीं होता है तो मैं वो जो है कर लूँगी और फाइनेंशियली सिक्योर हो जाऊँगी, जो कि एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि प्लान बी होना एक बहुत ज़रूरी है। हमारे सर एक बात कहते थे, मुझे याद आ रही, कि जब तक है जान इस तरीके से हमें नहीं लगे रहना है, हमें निर्धारित करना होगा कि हमें कितने समय इसको देना है और आगे की राह भी, ताकि जो है हम अपने समाज, जो अपने सोशल लाइफ है उसके साथ भी न्याय कर पाएँ और अपने सिविल सर्विस की लाइफ के साथ भी। थैंक तो यू। प्लान बी जो है वो शुरू से ही हमें डिसाइड करके चलना चाहिए या फिर यस सर, अगर हमारे पास इतना पर्याप्त समय, हमारा ग्रेजुएशन हो चुका है, तो साइड बाय साइड हम ये कर सकते हैं, प्लान बी तैयार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने प्लान बी के तौर पे क्या क्या किया था? यस सर, सर मैंने अपना ग्रेजुएशन के लिए बीएससी कर लिया था। उसके पश्चात मैंने अपना बीएड कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मेरी मम्मी एक टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप बीएड कर लो, उसके बाद आप एजुकेशन के लिए भी जा सकते हो, पढ़ाने के लिए भी। वो मैंने कर लिया था। अपना मास्टर्स एमए हिस्ट्री से मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था, बिकॉज ये सब्जेक्ट भी होता है हमारा जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान, तो मैंने वो अपना कंप्लीट कर लिया था। और आने वाले समय में मैं जो है नेट भी देने वाली थी। तो यस सर, ये मेरा मतलब पीएससी की तैयारी के साथ साथ आपका ये पढ़ाई जो है वो जी चल रही थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच Thank you, मंतसा, sir. आपने अपने विचार आज शेयर किए थैंक यू सर। और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। प्लीज़ आप बैठिए। थैंक यू।